नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। मोदी जी ने पूरे देश को बेच दिया साहब, पूरे देश को बेच दिया। हर जगह जो टेंडर उठता है ना, टेंडर गुजराती को मिलता है। अयोध्या में, यूपी में राम पथ बनाना हो तो टेंडर भाई साहब गुजराती को। राम मंदिर का आर्किटेक्ट और निर्माण वो गुजराती है सर। उड़ीसा में जितने टेंडर मिलते हैं वो गुजरातियों को मिलते हैं। यूपी में नीट का एग्ज़ाम होता है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का ठेका गुजरातियों को मिलता है। भारत में जितने नए पोर्ट्स आते हैं वो बिना टेंडर के, और एयरपोर्ट भी वो गुजरातियों को दे दिए जाते हैं। भैया सब कुछ तो उन्होंने ले लिया। सारे पोर्ट्स गुजरातियों के, सारे एयरपोर्ट गुजरातियों के, सारे हाइड्रोजन के प्लांट्स गुजरातियों के, सारे ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्लांट हैं वो गुजरातियों के, सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट गुजरातियों के, कोयले की खानें गुजरातियों की। एनटीपीसी को कोयला खरीदना होगा तो भैया गुजरातियों से खरीदना पड़ेगा, कोई दूसरे से खरीद नहीं सकते, क्योंकि गुजराती कोयला बेचते हैं और हाथ काले करते हैं, मुंह भी काला है उनका। तो इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ टेंडर उठते हैं उसमें गुजरात वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। टेंडर दिल्ली में उठे या भैया मध्य प्रदेश में उठे, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर में वो बहुत सारी जो उन्होंने वहाँ पर बनाया था पूरा का पूरा एक जैसे क्या कहते हैं ना कि जहाँ बनारस में जैसा बनाया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया, मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया गया, वैसे ही वहाँ बनाया था। और बहुत सारे महान भावों की 50 सैकड़ों मूर्तियाँ लगाई गई ऊपर। एक तूफान आया, उसमें आधी ज़्यादा मूर्तियाँ गिर गई, बर्बाद हो गई। तो पता लगा वो सारा टेंडर भी गुजराती का था। वही गुजराती लोग भगवान से नहीं डरते हैं। राम मंदिर बनाने वाला गुजराती है, मंदिर चूर है, पानी टप 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 कर रहा है भाई साहब। उसका एक आर्किटेक्ट कौन? गुजराती है। निर्माण कौन करवा रहा है? गुजराती करवा रहे हैं। तो भैया जी पूरे गुजरात ने को इन गुजरातियों ने पूरे देश को बेच दिया है। गुजराती नेताओं को, अमीरों को, टेंडर लेने वालों को, सब कुछ उनके नाम पे है। मैं आपको बताऊं, आप यकीन मानोगे, दूर दूर तक किसी भी आप स्टेट में चले जाओ, हर टेंडर में आपको गुजराती का नाम मिल जाएगा और टेंडर उसको मिल जाता है। धारावी मुंबई में, धारावी को डेवलप करना था, टेंडर 3-4 थे, ऊपर से फ़ोन आ गया बाकी सारे टेंडर जो भैया विड्रॉ कर जाओ, टेंडर सिर्फ अडानी को मिलेगा और कोई नहीं ले सकता यहाँ से। तो सुना उसमें एल&टी वगैरह कई और कंपनियां भी थी, उनको मजबूरी में वो टेंडर वापस लेना पड़ा कि हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे सब, हम तो वापस ले रहे। तो कोई एक ही बंदा रह गया बीच में फील्ड में, वो था अडानी, तो उसको मिल गया। सही बात है ना। ऐसे ही आप एयरपोर्ट्स के जो मालिक होते हैं, जो प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर सीबीआई की और ईडी की रेड करवाओ। रेड करवा के थोड़ी देर बाद उससे कहो अगर आपको इस ईडी की या सीबीआई की फाइल में से बाहर निकलना है तो अपना एयरपोर्ट अडानी को बेच दो। वो बेच देता है बेचारा, क्या करेगा, मजबूर आदमी, उसको बेच देता है, उसकी फाइल बंद हो जाती है। ऐसे ही जो पोर्ट्स हैं, जैसे अभी कृष्णापट्टनम पोर्ट थे और 1-2 और पोर्ट थे आंध्र प्रदेश के, कुछ उड़ीसा के भी, वो बिक गए अडानी को। क्यों बिक गए साहब? 13 पोर्ट बंदरगाह हो गए। क्यों? उनके ऊपर रेड की गई। ये तरीका है, पहले रेड करवाओ, रेड करवा के उनकी ईडी सीबीआई की फाइलें खोलो, फिर उनको धमकाओ, अगर आपको जिंदा रहना है तो अपना पोर्ट एयरपोर्ट अडानी को बेच दो। तो बेचारे वो बेच देते हैं। और फिर ये अडानी आके कहेगा देखो हम तो अपने चरित्र वाले लोग हैं, हम तो बेईमानी से काम करते नहीं, हम तो ऐसे काम करते हैं भाई, ऐसे बिल्कुल, और हम तो कभी ऐसा बेईमानी वाला काम किया नहीं। तो ये सारे काम बेईमानी से इनके पास होते हैं। तो सारा का सारा जो टेंडर है, सब कुछ अमीरों को, सब गुजरातियों को टेंडर मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, अब देखो मोरबी का पुल गिला था, वो भी उन्हीं का था। भाग गया आदमी, वो पता नहीं कहीं बैठा होगा, अभी पहले जेल में था, अभी निकल गया, वो भी भाग गया होगा। तो ऐसा है। अभी जो अपना यूपी का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो था विनीत आर्य, वो अमेरिका भाग गया। वो गुजराती अपना क्या अपना जो बहुत सारे जो भागे, नीरव मोदी वो भी भाग गया। इसके अलावा और भी जो साथ के उनके जो हीरो वाले थे वो भी भाग गए। अब क्या करें, एक एक करके। विजय मल्ल्या भी इनके टाइम में भगाया गया, बल्कि कहा जाए तो भैया जी ने पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने, पूरा का पूरा देश। सब कुछ गुजराती नेताओं के नाम, अमीरों के नाम, और बाकी जो इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके नाम पे पूरे भारत को शर्मसार किया हुआ है। पूरे गुजराती भारत में राज कर रहे हैं। अब हर जगह गुजरातियों को भर्ती किया हुआ है। अब क्या किया जाएगा आपको? बल्कि अब तो गुजराती तो हर जगह जाके अपना वो भी बन जाते हैं, गवर्नर्स भी बन जाते हैं। क्या कहा जाए।
भारत को तो गुजरातियों ने दरअसल देखा जाए तो पूरे विश्व में शर्मसार किया हुआ है। एक मतलब ऐसा लगता है कि सारे फ्रॉड जो है ना गुजरात से निकल रहे हैं। ऑल फ्रॉडस्टर्स, मोस्ट ऑफ द फ्रॉडस्टर्स हैव गॉट द लिंक्स विद गुजरात। नेता भी वहीं के हैं, अमीर भी वहीं से हैं, बाकी लोग भी वहीं से हैं, फ्रॉड करने वाले वहीं से हैं। हर फ्रॉड का नंबर आता है तो उसमें पहला नाम गुजराती का आ जाएगा, इस गुजराती ने फ्रॉड किया। अब बाकी मैं क्या कहूँ आपसे, आप खुद समझदार हो, अंदाज़ा लगा लो। शुक्रिया आपका।